there, how are you all doing? I hope you must be hale and hearty. I'm Kathy and I welcome you all to the second episode of the series Vocab with Kathy. चलिए, तो आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव बनाने की. So, without any further ado, let's jump into the second episode. जो इंग्लिश लर्नर्स मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और फिर साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और फिर सुने कि रूट वर्ड क्या होता है. रूट वर्ड इज अ वर्ड which has a complete sense in itself and cannot be broken down any further. रूट वर्ड एक ऐसा शब्द है जो कि अपने आप में पूरा सेंस बनाता है और तोड़ा भी नहीं जा सकता. For more information, I've dropped the link of the previous video in the description box below. लिंक को क्लिक कीजिए और पहले का वीडियो यानी फर्स्ट एपिसोड का वीडियो पूरा देखिए. जैसे किसी पेड़ के लिए उसकी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही रूट वर्ड एक वर्ड के लिए या उससे बने कई वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Let's take up another Latin root word, alter. Now, alter means to change. The weather alters almost every day. कभी बारिश हुई तो कभी सूरज निकल आया, तब हम कह सकते हैं The weather alters almost every day. अब हम देखेंगे Latin root word alter से बने हुए बहुत सारे words. Let's take up first example. The first word, alteration. भैया मेरे सूट में कुछ ऑल्टरेशन कर देंगे. मुझे पता है ये सब इंडियन लेडीज यही कहती हैं अपने टेलर्स को. ओके, मैं भी कहती हूँ भाई. ऑल्टरेशन मीन्स टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म. किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का चेंज. नटशेल में ऑल्टरेशन मीन्स टू चेंज, बदलाव. नाउ द सेकंड वन इज ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन है एक वर्बल फाइट जिसे हम कहते हैं कहासुनी. कहासुनी किसकी नहीं होती? कहासुनी होती है कभी किसी नेबर के साथ, कभी किसी फ्रेंड के साथ, या कभी रोड पर भी. द प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम had an altercation over the umpire's decision. क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की आपस में कहासुनी हो गई अंपायर के फैसले को लेकर. थर्ड वन इज altruism. कुछ लोग होते हैं ना जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं, इसी को कहते हैं altruism. To work selflessly towards the welfare of others. अगर ऐसे कई लोग हो जाए ना इस अर्थ पे, तो ये एक लिविंग पैराडाइज बन जाए. Well, let's take up an example. The firefighters showed up altruism when they rescued a number of people from a fiery building. Firefighters का altruism तब दिखाई दिया, उनकी निस्वार्थ भाव तब दिखाई दिया जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक जलती हुई बिल्डिंग से बहुत सारे लोगों को निकाला. सच में hats off to such people. Now, a person who has this quality is an altruist, and this kind of behavior is called altruistic behavior. Now coming to alternative, I mean the word alternative. Alternative means koi aur, some other option, a choice, किसी भी तरीके का विकल्प. For example, I don't like this dish, can you please offer me an alternative? मुझे ये डिश पसंद नहीं है, क्या आप मुझे कुछ और कोई और ऑप्शन देंगे? या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं. I don't like the fabric of this suit, can you please show me some other option or some other alternative? मुझे इस सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया, क्या आप मुझे कोई और ऑप्शन दिखाएंगे, कोई और ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे? Now coming to the word alternate. आप जाते होंगे ना कई बार कोचिंग क्लास alternate days पर, ये वही alternate है. Alternate means every other. एक छोड़कर दूसरा. For example, I go to the gym on alternate Sundays. मैं जिम जाती हूँ हर दूसरे संडे को, एक संडे छोड़कर अगले संडे. I had a cake having alternate layers of choco and cream. मैंने एक बहुत टेस्टी केक खाया जिसमें एक लेयर थी चोको की और एक लेयर थी क्रीम की. Then again एक लेयर थी चोको की and then क्रीम की. इन सारे वर्ड्स में कॉमन रूट वर्ड होने की वजह से इनका मीनिंग मोर और लेस सेम रहता है. राइट? तो अगर आपको रूट वर्ड पता है ना, तो उसके
साथ उससे बने हुए बहुत सारे वर्ड्स को पहचानने में और उन्हें याद रखने में हेल्प मिलती है। जाते जाते जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक और रूट वर्ड, जियो। जी हाँ, जियो एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब है अर्थ, विच मीन्स अर्थ यानी पृथ्वी। आपने सुना होगा ना कई लोगों को कहते हुए, जियोग्राफी आई डोंट लाइक, जियोग्राफी मुझे पसंद नहीं है, और जियोलॉजी तो मुझे समझ में ही नहीं आती, और ज्योमेट्री तो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो ये सब क्या है, ये कौन सी साइंसेज है, ये कौन सी स्टडीज है? ये सारी साइंसेज, ये सारी स्टडीज रिलेटेड है जियो से, मीन्स अर्थ से रिलेटेड है। जियोग्राफी पृथ्वी की बाहरी चीजों से रिलेटेड है, द आउटर, द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी अंदरूनी चीजों से रिलेटेड है, अर्थ की, पृथ्वी की अंदरूनी चीजों से, द इंटरनल ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल द रॉक्स, द मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ज्योमेट्री है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ये अर्थ की मेजरमेंट्स हैं। तो कितनी जल्दी समझ में आ गया ना जियोलॉजी, जियोग्राफी और ज्योमेट्री का फंडा। Around 80% of the entries in English language have been borrowed, and around 60% have been borrowed from Latin and Greek languages alone. तभी तो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर बनी है। तभी कहती हूँ रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सारे रूट वर्ड्स दिमाग में डालें। So with this, I end up the second episode of the series Vocab with Kathy. हाँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो प्लीज उन्हें लेके आइएगा, मैं उन्हें सॉल्व जरूर करूंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा। प्लीज सपोर्ट मी so that I can support you. So this is Kathy signing off. Till the next video. Adios.